Hello students, all of you are welcome here Math 24 into 7 channel. Today's topic is compound interest of class 8th, chapter 6, worksheet 1. Today I will teach you how to find the compound interest using the concept of unitary method. For this I have first example. Find the compound interest on rupees 25,000 at the rate of 12% per annum for 3 years. Here the principal is rupees 25,000. Rate of interest rate is equal to 12% per annum and time is 3 years. यहाँ पर टाइम 3 years दे रखे हैं, लेकिन हम जो है इसको 1 year लेंगे. टाइम विल बी 1 year, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में हम 1 साल का इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर उसको प्रिंसिपल के अंदर ऐड कर देंगे. दैट अमाउंट विल बी द प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर. ओके, देयरफॉर इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इक्वल टू P इंटू R इंटू टी अपॉन में 100. ये फार्मूला आपने पढ़ रखे हैं अब तक 7th क्लास में, और ये जो 100 जो आया है ये रेट ऑफ परसेंट की वजह से यहाँ पे 100 आ गया. तो इसको लिखेंगे 25,000 इंटू 12 इंटू 1 अपॉन में 100. 20 से 20 कैंसिल, और 250 की और 12 की मल्टीपल करेंगे तो इट विल बी रुपीज़ 3,000. ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया फॉर फर्स्ट ईयर. अब लिखेंगे यहाँ पर अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, और अमाउंट निकालने का फार्मूला आपको पता है P प्लस SI सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि रुपीज़ 25,000 प्लस में रुपीज़ 3,000. इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो इट विल बी रुपीज़ 28,000. These 28,000 will be principal of second year. Therefore, principal for second year equal to rupees 28,000. रेट सेम रहेगी, रेट इक्वल टू 12% पर एनम. टाइम हम 1 year लेंगे, और अगेन इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर. अगले जो 1 साल है उस 1 साल का इंटरेस्ट क्या बनेगा, फार्मूला वही P इंटू R इंटू टी, यानी कि 28,000 इंटू रेट 12 इंटू 1, और ये 12% रेट है तो परसेंट के नाम का नीचे 100. 20 से 20 कैंसिल होगी, और इन दोनों की अगर हम मल्टीपल करेंगे तो इट विल बी रुपीज़ 3,360. देयरफॉर अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इक्वल टू, वही फार्मूला क्या हो जाएगा P प्लस SI. P विल बी रुपीज़ 28,000 and interest is rupees 3,360. टोटल ऑफ दिस, इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे इट विल बी रुपीज़ 31,360. देयरफॉर प्रिंसिपल फॉर, ये जो अमाउंट है ये थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगी. अब प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर रुपीज़ 31,360. देयरफॉर रेट वही रहेगी, रेट 12%, टाइम 1 year पर एनम, टाइम 1 year. देयरफॉर इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, फार्मूला P इंटू R इंटू टी, 31,360
इंटू 12 इंटू 1/100। अब यहाँ पर देखो ये 100 पूरा कैंसिल नहीं हो रहा है, इसलिए आपको इसको कैंसिल करने की आवश्यकता नहीं है। आप इन दोनों की मल्टीपल कर दो। 31,360 को 12 से मल्टीपल कर दो, तो ये जो मल्टीपल आएगी ये मल्टीपल आ जाएगी 37,6320, और अपॉन में आ जाएगा ये 100, और इसका यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, यानी कि ये बन गए ₹3,763.20। दिस इज द इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर। देयरफॉर अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, फार्मूला वही P plus SI। In this case principal was ₹31,360 and the simple interest is ₹3,763.20, और अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो इट विल बी ₹0.20, 033, 6 और 6 12, 1 3 1 4 4 7 11, 1 carry 2 2 3 5, 35,123.20. It is the amount at the end of the third year. Therefore, CI, compound interest. Compound interest will be amount at the end of third year माइनस प्रिंसिपल। जो स्टार्टिंग में हमारे पास प्रिंसिपल था उसको इसमें से माइनस कर देंगे। रुपीज़ 35,123.20, और स्टार्टिंग में हमारे पास प्रिंसिपल था 25,000, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो इट विल बी ₹10,123.20। देयरफॉर CI in 3 years is equal to ₹10,123.20 answer. Next, second question. Find the compound interest on ₹6,500 for 2 years at 9% per annum. यहाँ पर जो प्रिंसिपल हैं वो है ₹6,500। रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू 9% पर एनम, टाइम 1 ईयर। टोटल टाइम हमारे पास 2 ईयर है, तो हम 1 ईयर का फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। देयरफॉर इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले फार्मूला लिखेंगे इसमें P इंटू R इंटू T और अपॉन में 100। ये 100 आपको पता है क्यों आए हैं, क्योंकि रेट परसेंट में गिवन है 9%, सो आई पुट ईयर 100। तो 6,500 इंटू रेट 9 इंटू टाइम 1 अपॉन में 100। 20 से 20 कैंसिल, और 65 की और 9 की जो मल्टीपल करेंगे तो इट विल बी ₹585। ये इंटरेस्ट आ गया हमारे पास फर्स्ट ईयर का। देयरफॉर अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, फार्मूला है P प्लस में SI। रुपीज़ प्रिंसिपल 6,500 प्लस में इंटरेस्ट 585, और दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो 850,7,085। दिस विल बी द प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर इक्वल टू ₹7,085। रेट 9% पर एनम, टाइम 1 ईयर। देयरफॉर इंटरेस्ट एट द
एंड ऑफ सेकेंड ईयर। फार्मूला हमने पहले लिख रखा है, दोबारा फार्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं है। 7085 इंटू 9 इंटू 1/100। अब देखो यहाँ पर कैंसिल नहीं हो रहे हैं, इसलिए हमने इनको डायरेक्ट मल्टीपल कर देनी चाहिए, इन दोनों नंबर को। और इसकी जो मल्टीपल आएगी वो आ जाएगी 63,765/100, और 100 का यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब यह ₹637.65, ये इंटरेस्ट आ गया हमारे पास सेकेंड ईयर के एंड का। देयरफॉर अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, फार्मूला क्या है, P + SI। प्रिंसिपल वाज ₹7,085 प्लस में ₹637.65, और इन देयरफॉर अमाउंट इज ₹7,722.65। तो CI, अब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। देयरफॉर CI इक्वल टू जो सेकेंड ईयर के बाद अमाउंट आई है, इस अमाउंट में से जो ओरिजिनल प्रिंसिपल था, जो स्टार्टिंग में प्रिंसिपल है, हमने उसको माइनस कर लेना है। अमाउंट है ₹7,722.65 और प्रिंसिपल है ₹6,500। इन दोनों को माइनस करेंगे, यहाँ पर पॉइंट के बाद डबल ज़ीरो लगा दो, तो 65 पैसे। 2 - 0 2, 2 - 0 2, 7 - 5 2, 7 - 6 1। Therefore compound interest is ₹1,222.65. This is the answer. Now the third question. Find the amount and compound interest on a sum of ₹8,000 at 5% per annum for 3 years, compounded annually. Now the principal is equal to ₹8,000, rate 5% per annum, टाइम हम 1 साल लेंगे, 1 ईयर। देयरफॉर इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। पहले फार्मूला लिखेंगे P × R × T अपॉन में 100, और इसको सॉल्व करेंगे। ना पुट द वैल्यूज़। वैल्यू हो गया हमारे पास प्रिंसिपल ₹8,000, रेट 5% एंड टाइम इज़ 1 ईयर। 20 से 20 कैंसल, एंड द प्रोडक्ट विल बी ₹400। तो इंटरेस्ट आ गया हमारे पास फर्स्ट ईयर का ₹400। और अब हम अमाउंट निकालेंगे। देयरफॉर अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, it will be principal plus SI. Principal is ₹8,000 and the interest is ₹400, and the sum of these two is ₹8,400. This amount will be the principal for next year. So principal for सेकेंड ईयर, जो हमारे पास सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ है, उसके लिए प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, ₹8,400। रेट वही रहेगी 5% पर एनम। टाइम 1 ईयर के लिए निकालेंगे हम, 1 ईयर। देयरफॉर इंटरेस्ट ऑफ या इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, ये हो जाएगा हमारे पास P × R × T अपॉन में 100। तो 20 से 20 कैंसिल, और इन दोनों के अगर हम मल्टीपल करेंगे तो इट विल बी ₹420। 5 4 = 20 और 5 8 = 40, 420। देयरफॉर अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर
फार्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, P प्लस SI, प्रिंसिपल इज ₹8,400 और इंटरेस्ट इज ₹420 और एंड द सम ऑफ दिस टू इज ₹8,820। ये हमारे पास इंटरेस्ट को टोटल करके अमाउंट आ गई एंड दिस अमाउंट विल बी प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर। यहाँ लिखेंगे प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर इक्वल टू ₹8,820। रेट हमारी वही रहेगी जो स्टार्टिंग में दे रखी है 5% पर एनम। टाइम 1 ईयर रहेगा। देयरफॉर इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 8,820 इंटू 5 इंटू 1 अपॉन में 100। देखो अब इस 100 को हमारे को कैंसिल कर देना चाहिए। क्यों कर देना चाहिए, देखो 0 से 0 कैंसिल हो रही है, 5 से ये 1, 5 से ये 2 और 2 से फिर ये कैंसिल हो रहा है, ये 4 4 1 ये कैंसिल हो रहा है। तो कैंसिल होकर के अब हम लिखेंगे यहाँ पर, कैंसिल करके ये लिखे हमने ₹441। ये इंटरेस्ट बन गया हमारे पास थर्ड ईयर के लिए। अब लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर क्या बनेगी फार्मूला, P प्लस SI। तो प्रिंसिपल था हमारे पास 8,820 इतने रुपीज़ और इंटरेस्ट आ गया हमारे पास 441 और इन दोनों को अगर प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा ₹9,261। क्लियर। और अब हमने CI और निकालना है। अमाउंट तो निकल गई, CI निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है कि जो लास्ट में हमारे पास अमाउंट आई है उस अमाउंट में से जो इनिशियल प्रिंसिपल है उसको माइनस कर देंगे। ₹9,261 माइनस ₹8,000। ये स्टार्टिंग में हमारे पास प्रिंसिपल 8,000 था, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो ₹1,261 आ गया। तो लास्ट में हम लिख देंगे यहाँ पर देयरफॉर अमाउंट इज ₹9,261 and CI compound interest equal to ₹1,261। both are the answer। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन, हरविंदर डिपॉजिट ₹40,000 in a post office for a period of 3 years. The post office credits the interest yearly in his account at 7% per annum compounded annually. Find the balance in his account after 3 years. हरविंदर ने जो अपने पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है उस अकाउंट में 40,000 जो डिपॉजिट करवाए हैं और जो डिपॉजिट करवाए हैं दिस विल बी द प्रिंसिपल फॉर हरविंदर। देयरफॉर यहाँ पर लिखेंगे हरविंदर डिपॉजिटेड इन पोस्ट ऑफिस रुपीज़, ये P बना देंगे, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे P, ₹40,000 एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% पर एनम, टाइम 1 ईयर। क्लियर हुआ। देयरफॉर इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। ये हमने फार्मूला लिख दिया। अब इसमें इनकी जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे।
40,000 इंटू आर इज 7 इंटू टाइम 1 अपॉन में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और ये हो जाएगा हमारे पास 2800। ये इंटरेस्ट आ गया एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। देयरफॉर अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इक्वल टू रुपीज़, यानी कि प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल हो जाएगा रुपीज़ 40,000 प्लस में इंटरेस्ट इज रुपीज़ 2800, और दोनों को अगर हम टोटल कर देंगे तो ये बन जाएगा रुपीज़ 42,800। और ये जो अमाउंट बनी है, दिस अमाउंट विल बी प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर रुपीज़ 42,800। रेट सेम 7% per annum, time 1 year, therefore interest at the end of second year। फार्मूला आपको पता ही है, तो ये हो जाएगा रुपीज़ 42,800 इंटू 7 इंटू 1 अपॉन में 00। इसकी अगर हम मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा रुपीज़ 7 8 ज़ा 56, 5 कैरी, 7 2 ज़ा 14 और 5 19, 1 कैरी, 7 4 ज़ा 28 और 1 2996। ये हमारे पास इंटरेस्ट आ गया सेकेंड ईयर के लिए। देयरफॉर अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, यानी कि प्रिंसिपल प्लस में SI। प्रिंसिपल है रुपीज़ 42,800, इतने रुपीज़ हैं ये, और प्लस में SI इज रुपीज़ 2,996, और अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो यह आ जाएगा रुपीज़ 45,796। क्लियर? इन दोनों का अगर हमने प्लस कर दिया तो ये आ गया। जो ये अमाउंट बनी है, दिस अमाउंट विल बी प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर। देयरफॉर प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर इक्वल टू रुपीज़ 45,796। रेट सेम 7% पर एनम, टाइम 1 year, therefore interest at the end of third year, वही फार्मूला P इंटू R इंटू T अपॉन 100, यानी कि 45,796 इंटू 7 इंटू 1 और अपॉन में 100। देखो अब यहाँ पर इसको कट नहीं करना चाहिए हमारे को, और इसकी डायरेक्ट मल्टीपल कर देनी चाहिए 7 की और इसके साथ, और ये मल्टीपल आ जाएगी हमारे पास 320,572 और अपॉन में 100। तो इसका मतलब जो है ये 100, इसका पॉइंट यहाँ लग जाएगा, यानी कि इंटरेस्ट आ गया हमारे पास 3,205.72, ये इंटरेस्ट आ गया। क्लियर हुआ? देयरफॉर इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर इज रुपीज़ 3,205.72। अब अमाउंट निकाल लेंगे। देयरफॉर अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, और इसको निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, P प्लस SI। प्रिंसिपल ये था रुपीज़ 45,796 प्लस में इंटरेस्ट इज रुपीज़ 3,205.72, और इन दोनों का अगर हम टोटल कर लेंगे तो ये टोटल आ जाएगा हमारे पास रुपीज़ 49,001.72। और ये जो अमाउंट आया है, दिस इज़ द बैलेंस इन हरविंदर अकाउंट आफ्टर 3 years। तो अब हम यहाँ पर हेडिंग लिख देंगे, देयरफॉर
बैलेंस इन हरविंदर्स अकाउंट आफ्टर 3 years इक्वल टू ₹49,001.72 आंसर। ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन। Monica borrowed ₹4,096 from Shalini for 3 years at 6 and 1/4% per annum. Find the amount and compound interest paid by her to Shalini after 3 years if the interest is compounded annually. इसमें मोनिका ने ₹4,096 जो हैं वो उधारे लिए, उससे बोरो किया है शालिनी से। देयरफॉर प्रिंसिपल इन दिस केस विल बी, या ये कह सकते हैं मोनिका बोरोड रुपीज़, ये उसका पी हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में पी लिख दो यहाँ पर, ठीक है, ₹4,096 एट द रेट ऑफ 6 and 1/4%, और इसकी जो ये मिक्स्ड नंबर है इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये 25/4% पर एनम आ जाएगा। और टाइम क्या दे रखा है इसमें, टाइम इज़ 1 year। वैसे तो 3 year है, हम 1/1 year का निकालेंगे, पहले एक फर्स्ट ईयर का, फिर सेकेंड ईयर का, फिर थर्ड ईयर का, इसलिए हमने यहाँ पे टाइम क्या लिखा, 1 year। देयरफॉर इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले फार्मूला लिखेंगे हम P × R × T/100, और अब इसमें वैल्यू रख देंगे, प्रिंसिपल 4,096 इंटू रेट 25/4, और इसके नाम का ये 100 लग गया। अब देखो यहाँ पर हमारे को इस नंबर से कैंसिल कर देना चाहिए, क्योंकि 25 की टेबल से 1 और ये 25 की टेबल में 4 से, और इस 4 से ये कैंसिल होकर के ये आ जाएगा हमारे पास 1024, और इस 4 से ये कैंसिल करके ये हमारे पास आ जाएगा 256, और ये कट करके हमने हमेशा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ऐसे लिखना चाहिए, कभी भी इसको साइड की तरफ नहीं लिखते। अब इसकी मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा ₹256। दिस इज़ द इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर। देयरफॉर अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इक्वल टू P + SI। प्रिंसिपल हमारे पास आ गया 4,096 और सिंपल इंटरेस्ट हो गया ₹256। इन दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो ये बन जाएगा ₹6 + 6 2 5 14 और 115 और 3 4,352। ये हमारे पास अमाउंट आ गई एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। दिस अमाउंट विल बी प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। ये आपको पता ही चल गया, का 5 क्वेश्चन आपने कर लिए हैं, तो सभी क्वेश्चन में हम ऐसे ही लिखते जा रहे हैं कि जो अमाउंट फर्स्ट ईयर की बनी है वो प्रिंसिपल हो जाएगी सेकेंड ईयर के लिए, और रेट सेम 25/4% पर एनम, टाइम 1 year। देयरफॉर इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। फार्मूला तो वही है, फार्मूला लिखेंगे नहीं, इसको लिखेंगे 4,352 इंटू 25 इंटू 1/4 और इसका 100। यहाँ पर ये नंबर भी 4 से कैंसिल हो रहा है, इसलिए हमने इसको कैंसिल कर देना चाहिए। 25 1 टाइम, 25 4 टाइम। ये मैंने आपको बताया था, कैंसिल करके बिल्कुल नीचे लिखते हैं। जैसे 4 को कैंसिल करेंगे हम 1 नीचे लिख गया, और 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो इसके ऊपर लिखना चाहिए 4 1 टाइम, नीचे लिए 0, 4 8 जा 32 और 4 8 जा। अब ये फिर 4 से कैंसिल हो रहे हैं तो 4 1 टाइम, 4 से 2, 4 से 7 और 2,
यानी कि ये बन गया रुपीज़ 272, ये हमारे पास इंटरेस्ट आ गया एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। देयरफॉर अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, तो ये फार्मूला हो जाएगा P+SI। प्रिंसिपल है रुपीज़ 4352 प्लस में रुपीज़ 2272, और इन दोनों का अगर हम प्लस करेंगे तो 2 + 2 4, 7 5 12, 1 3 और 3 6, यानी कि 4624, ये अमाउंट आ गया हमारे पास सेकेंड ईयर के लिए। अब आपको पता ही है क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर रुपीज़ 4624, रेट 25/4% पर एनम, टाइम 1 ईयर, ये हमारे पास थर्ड ईयर चल रहा है। देयरफॉर इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर या फिर एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, दोनों एक ही बात है। तो प्रिंसिपल 4624 इंटू रेट 25 इंटू 1, ये अपन में 4, इसका 100, 25 से ये 1, 25 से 4, 4 से ये 1, 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 1, ये भी 1, और 5 और 6, 4 से फिर इसको कैंसिल कर देंगे, 4 2 जा 8, 4 8 जा 4 9 जा, यानी कि रुपीज़ 289, ये आ जाएगी हमारे पास इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर या एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो देयरफॉर अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, फार्मूला P+ में SI। प्रिंसिपल हमारे पर पास हो जाएगा रुपीज़ 4624 प्लस में सिंपल इंटरेस्ट 289, और दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 4913। तो देयरफॉर अमाउंट पेड बाय मोनिका टू शालिनी आफ्टर 3 years इक्वल टू रुपीज़ 4913। एक तो आंसर ही आ जाएगा। और अब CI भी पूछे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट जो हमारी बनी है ये 4913, यानी कि रुपीज़ 4913 माइनस में रुपीज़ 4000 जो उसने स्टार्टिंग में बोरो किए थे 4096, और इसमें तो इसको माइनस कर दो, इसमें तो इसको माइनस करेंगे तो ये 817 रुपीज़, इतना उसने इंटरेस्ट पेड किया। इस क्वेश्चन के हमारे पास 2 आंसर हैं। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, रवि परचेज a house from DDA on credit if the cost of the house is rupees 7,50,000 and DDA charges interest at 6% per annum compounded annually. Find the interest paid by Ravi if he makes payment to DDA after 3 years. यानी कि जो परचेज किया हाउस 7,50,000 रुपीज़ में, दिस अमाउंट इज़ द प्रिंसिपल, यानी कि रवि purchase the house in rupees 7,50,000 आ जाएगा, और जो ये 7,50,000 है ये प्रिंसिपल बन जाएगा, एंड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, और कितने साल के लिए लिया है इसने, 3 years के लिए। तो यहाँ पर हमने टाइम ले लेंगे 1 year, क्योंकि हम पहले 1 साल का इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर उसको प्लस करेंगे, फिर सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे, उसको प्लस करेंगे, क्योंकि ये कंपाउंडेड एनुअली है, साल में एक बार इंटरेस्ट निकाल करके उसको प्लस करना। तो देयरफॉर इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो P × R × T
अपॉन में 100, तो ये हो जाएगा ₹7,50,000 इंटू 6 इंटू में 100 और 100 नहीं आएगा 1 अपॉन में 100, 20 से 20 कैंसिल होगी और इन दोनों की जो मल्टीपल बनी है वो मल्टीपल हो जाएगी 3, यानी कि 45,000 आ जाएगी, ₹45,000। देयरफॉर अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, P प्लस में SI, प्रिंसिपल हो जाएगा ₹7,50,000 और इंटरेस्ट हो गया हमारे पास ₹45,000 और दोनों को प्लस करके ₹7,95,000 आ गया। एंड दिस अमाउंट इज़ द प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। अब तो आपको सारा पता चल गया है, ठीक है। प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर इक्वल टू ₹7,95,000। अपने आप इसको कंप्लीट कर लो कि छोड़ दूँ यही या कंप्लीट करूँ? चलो कंप्लीट कर ही देते हैं, कोई। तो रेट होगी 6% पर एनम, टाइम 1 ईयर, देयरफॉर इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। फार्मूला वही, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100, 20 से 20 कैंसिल होगी। अब इन दोनों की मल्टीपल कर लो। अगर हम इन दोनों की मल्टीपल करेंगे 7,950 को 6 से मल्टीपल करेंगे तो इट विल बी 47,700। ये इंटरेस्ट आ गया और जो ये इंटरेस्ट बने हैं इसको अमाउंट प्रिंसिपल में प्लस करके अमाउंट निकाल लेंगे। देयरफॉर अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, प्रिंसिपल प्लस में SI। प्रिंसिपल कितना है? ₹7,95,000, ये यहाँ पर है, 1000 प्लस में इंटरेस्ट 47,700 और इन दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास ₹8,42,700। देयरफॉर प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर ₹8,42,700। ये हमारे पास प्रिंसिपल आ जाएगा थर्ड ईयर के लिए। और रेट इक्वल टू 6% पर एनम, टाइम 1 ईयर, देयरफॉर इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। फार्मूला वही, 8,42,700 इंटू 6 इंटू 1 अपॉन में 100, 20 से 20 कैंसिल। अगर हम इसकी 8,427 को 6 से मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा ₹50,562। इन दोनों की मल्टीपल ये बन जाएगी। देयरफॉर अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, फार्मूला P प्लस में SI, प्रिंसिपल वाज ₹8,42,700 प्लस में इंटरेस्ट हो गया हमारे पास 50,562 और अगर हम इन दोनों टोटल को प्लस कर देंगे तो ये बन जाएगा ₹8,93,262। इतनी अमाउंट जो है रवि को पे करनी होगी एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। क्लियर? देयरफॉर अमाउंट पेड बाय रवि टू DDA ₹8,93,262। एंड अगर हम इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी
अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट कितनी है ₹8,93,262 और इन प्रिंसिपल था हमारे पास 7,50,000। इसको माइनस कर देंगे तो माइनस करके हमारे पास बचेगा 1,43,262, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर? ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।